भक्ति ऐसी कीजिए, स्वार्थ ना हो कोई, प्रभु मिलन की प्रीत से बढ़ के स्वार्थ कौन सा होई। प्रभु मिलन की प्रीत से बढ़ के स्वार्थ कौन सा होई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसे कि वाणी में वर्णन हुआ, भक्ति ऐसी कीजिए स्वार्थ ना हो कोई, प्रभु मिलन की प्रीत से बढ़ के स्वार्थ कौन सा होई। हम प्रेमियों को इस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए जिसमें संसार का कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर स्वार्थ रखना भी है तो केवल और केवल प्रभु प्राप्ति का रखना चाहिए। जब हम प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं तो शेष कुछ पाने को नहीं रहता। प्रभु प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसी में ही अंतर सच्चा सुख निहित है। उसी में ही आनंद की अनुभूति होती है, जो कि कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। संसार की वस्तुएं चाहे लोग हमसे ले भी ले, किंतु प्रभु के प्रति प्रेम और श्रद्धा जो रहती है गुरुमुखों के मन में, उसको कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि वह तो प्रेमी के अंतर हृदय में विद्यमान होती है। वह प्रेम और श्रद्धा केवल समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में याचना करने से ही प्राप्त होती है। जब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दीनहीन बनकर याचना करता है कि हे प्रभु, हे दयानिधि सद्गुरु, मैं तो अपात्र हूँ, दीन हूँ, अनजान हूँ। आप सर्वशक्तिमान पतित पावन हैं, मुझ दीन पर कृपा करें, मुझे निज ग्रह का पथ दर्शा दीजिए। मैं पूर्णतः आपके समर्पित हूँ। मुझे तो केवल और केवल आपका ही सहारा है, आपका ही आश्रय है। इस प्रकार की जब हम प्रभु चरणों में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं तहे दिल से, तो श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न होकर अपने अखुट खजाने में से हमें नाम की वो दौलत बख्शते हैं, जिससे हमारे जीवात्मा में प्रकाश उत्पन्न होता है। उस प्रकाश के उत्पन्न होने से हमारे कई जन्मों के बंधन कर्म कट जाते हैं। हमारी आत्मा के ऊपर जो मलिनता होती है वह दूर हो जाती है जब श्री परमहंसों की कृपा होती है। उस कृपा को पाने के लिए सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। इस संसार में प्रेम ही एक ऐसी निधि है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इस प्रेम से ओतप्रोत होकर ही मीरा ने गिरधर को पाया, शबरी ने राम को पाया, राधा ने कृष्ण को पाया। राधा रानी तो श्री कृष्ण की साक्षात हृदय है। राधा रानी ने श्री कृष्ण जी से जिस प्रकार प्रेम किया वह तो युगों युगों तक अटल है। राधा कृष्ण कोई दो नहीं थे। दुनिया की नजरों में चाहे वो दो थे, लेकिन राधा रानी की नजरों में सिर्फ कृष्ण थे, और कृष्ण की आंखों में केवल और केवल राधा रानी का प्रेम। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, न ही प्रेम न मिलने से खो जाता है। गुरुमुखों, सच्चा प्रेम तो अनमोल होता है।
वह किसी के बंधन में नहीं होता। प्रेम में शब्दों का खेल नहीं होता। यहाँ तो आंखों से ही सब बयां कर दिया। सच्चे प्रेम में तो प्रभु की यादें दिल को छू लेती है और प्रभु को पता चल जाता है कि हमारे प्रेमी हमें याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं कि मैं तो राधा सरोवर प्रेम का सिर्फ एक हंस हूँ। जब आए आप तकदीर बनती चली गई, हर चीज अपने से निखरती चली गई। गुजरे आप जिस भी राह गुजर, खुशबू आपकी फिजाओं में बिखरती चली गई। हकीकत में जिस रास्ते जिस डगर प्रभु प्रीतम आगे बढ़ते रहते हैं, उस डगर में उन फिजाओं में प्रेम की एक प्यारी सी महक उमड़ती है जो प्रेमियों के हृदय को बागबान बना देती है। राधा रानी ने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी के सुंदर चेहरे को नहीं देखा। उनके पिता वृषभानु और उनकी पत्नी बहुत परेशान थे। 11 महीनों के बाद जब अपने परिवार के साथ वृषभानु नंद बाबा को देखने के लिए गोकुल गए तो श्री राधा रानी ने अपनी आंखें पहली बार खोली, वो भी नंद बाबा जब गोपाल श्री कृष्ण को उनके सामने लाए। अपने स्वामी आकर्षक चेहरे को देखने के लिए राधा ने अपनी आंखें खोली। वह पहली बार आंखें खोलने पर श्री कृष्ण का चेहरा देखना चाहती और यही कारण है कि उन्होंने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। आज वृंदावन में हर तरफ राधे राधे है। यहाँ तक कि रिक्शा वाला रास्ता मांगने के लिए रास्ते भी सिर्फ राधे राधे नाम का प्रयोग करते हैं। वृंदावन में हर घर हर वृक्ष पर श्री राधा का नाम लिखा गया है। राधा की निश्चल प्रेम भक्ति पर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर वरदान दिया कि श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लेंगे। सच्चे प्रेम को कोई कैद कहाँ कर पाया। सच्चा प्रेम तो उस फूलों की खुशबू की तरह है जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। उस महसूस भरी खुशबू से जीवन प्रेमी का महकने लगता है। तुम प्रेम हो, प्रीत हो मेरी, बंसी का तुम गीत हो, तुम ही मेरे मीत हो, तुमसे सच्ची प्रीत हो, तुम ही मेरे मीत हो, तुमसे सच्ची प्रीत हो। गुरमुखों, ये राधा असल में कौन है? ये राधा तो हमारी आत्मा है जिसे कृष्ण रूपी श्री परमहंस अवतार जी मिले हैं। हम भी राधा की तरह अपने श्री परमहंसों से निश्चल प्रेम करें। जिस प्रकार कृष्ण जी ने सब कुछ राधा के ऊपर न्योछावर किया, हमारी जब प्रेमा भक्ति निस्वार्थ निश्चल और अटल होगी तो हमारे श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी भी खुश होकर प्रसन्न होकर हम पर रहमतों की बरसात करेंगे, खुशियों की बारिश बरसाएंगे। इस आत्मा से परमात्मा का मिलन श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी, जो कि हमारे कृष्ण अवतार हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ है, घट घटवासी है। उनसे सच्ची लगन निष्ठा रखनी चाहिए, सच्ची प्रीत की डोर बांधनी चाहिए जो कभी भी कमजोर ना हो। चाहे संसार में कितने ही रिश्ते नाते हों जिनकी डोर कच्ची होती है, पर हमारे प्रभु प्यारे से हमारी डोर इतनी मजबूत होनी चाहिए, प्रीत इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम घर बैठे श्री परमहंस जी को पुकारे और वह हमें दर्शन देने आए। प्रेमी में प्रभु मिलन की तड़पन होनी चाहिए। उस तड़पन के वशीभूत प्रियतम अपने प्रेमी से आकर मिलते हैं और उन्हें अपने गले लगाते हैं।
गुरुमुखों, हमें भी अपने श्री परमहंसों से अनंत अनंत प्रेम करना चाहिए और उनकी आज्ञा में रहकर उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी के चरणों में और आप सभी गुरुमुखों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। यह कृष्ण जन्माष्टमी सबके जीवन में खुशियों की बहारें लेकर आए, प्रभु प्यारे के आशीर्वाद बरसने लगे, उनकी रहमतें पाएं।